नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि संधि क्या होता है और संधि से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों को 7 ट्रिक भी बताएंगे कैसे दिमाग में संधि के हर एक पॉइंट को रख सकते हैं, कैसे याद हो जाएगा। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संधि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो जो संधि होता है उसका संधि विच्छेद होता है स प्लस फिर क्या हो जाएगा स्वर रहित म प्लस स्वर रहित ध और बड़ी ई, ऐसा होता है। और ये जो हमारा म होता है इस म को अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं और इसे स्वर रहित न के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि अनुस्वार के रूप में मानते हैं तो संधि को ऐसे लिखेंगे, अगर जो स्वर रहित न के रूप में मानते हैं तो संधि को ऐसे लिखेंगे। दोनों ही सही है। अब थोड़ा इसका परिभाषा देख लेते हैं। जो संधि होता है उसका परिभाषा होता है दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही संधि कहलाता है। यानी दो वर्णों के योग से अगर जो बदलाव हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसको संधि बोलेंगे। संधि का जो विलोम होता है वह होता है विग्रह या विच्छेद। संधि का जो विलोम होता है वह क्या होता है, विग्रह या विच्छेद होता है। जैसे यहाँ पे विग्रह लिख दिए हैं और विच्छेद। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है मेल, मित्रता या जोड़ या समझौता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों। तो देखते हैं संधि कितने प्रकार का होता है। संधि जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में देखेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि कितना होता है, 5 प्रकार का। अब स्वर संधि को पढ़ने के लिए हम कुछ नए तरीका से कुछ स्वरों को हम ऐसे सेट किए हैं जिसको समझिए पहले। जैसे दिया गया है कि जो हमारे 11 स्वर होते हैं उन 11 स्वरों को हमने ऐसा लिख दिया है, अ और आ को एक पास, ई और बड़ी ई को एक पास, ऊ और बड़ा ऊ को एक पास, री को अकेले, ए और ए को एक पास, ओ और औ को एक पास। इसको बॉक्स में इसलिए बंद किए हैं क्योंकि इसका हम नंबरिंग किए हैं और नंबरिंग से फ़ायदा क्या होगा तो अभी आगे चलकर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग संधि को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे। जो पहला संधि है उस पहले संधि को बोलते हैं दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि क्या होता है, स्वर संधि का एक प्रकार है। अब दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब दो अगर जो छोटे स्वर जोड़ेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा और बड़ा जोड़ेंगे तो वैसे बड़ा होगा। जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे ओ और ओ को जोड़ेंगे तो आ होगा, ओ और आ को जोड़ेंगे तो आ होगा, आ और ओ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, आ और आ को जोड़ेंगे तो आ होगा। ऐसे ई को जोड़ेंगे और ऊ को जोड़ेंगे। मतलब अगर लघु स्वरों को जोड़ेंगे तो भी दीर्घ स्वर मिलेगा और दीर्घ स्वरों को जोड़ेंगे तो भी लघु स्वर मिलेगा, दीर्घ स्वर मिलेगा। ऐसे ही तो इसको कैसे याद रखना है, तो इसको याद करने के लिए हमने यहाँ पे बताया है और आ को हम 1 दिए हैं, मतलब 1 1। इस 1 1 का मतलब ये हुआ कि पहले का संबंध पहले में ही होगा। ये नहीं कि ओ और आ का संबंध ई और ऊ ऐसे कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ओ और ओ का संबंध आपस में ही उसी में रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने करके दर्शाया है कि ओ और ओ का संबंध यहाँ पे, फिर ई का संबंध, फिर ऊ का संबंध, ऐसे हमने दर्शा दिया है। तो दोस्तों हमारे ख्याल से ये बात समझ में आ रहा होगा। और इसको कैसे दिमाग में रखना है, तो इसको दिमाग में रखने के लिए हम बताएं हैं कि 1 1 2 2 और 3 3 याद रखना है। ये दीर्घ संधि का ये ट्रिक है। 1 1 का मतलब पहले का संबंध पहले से, 2 2 का मतलब दूसरे का संबंध दूसरे से और 3 3 का मतलब तीसरे का संबंध तीसरे से। संधि को पढ़ने से पहले क्या होता है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि संधि विच्छेद कहाँ से करें। ठीक है दोस्तों, तो संधि विच्छेद कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसके लिए आपको पहले से कुछ शब्दकोश मालूम होना चाहिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट शब्दकोश है जिसको हम पहले यहाँ पे लिख दिए हैं और समझा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे दिया गया है सची, सची का मतलब होता है सुंदरता या दयालुता। मही, मही मतलब होता है धरती। योगी, योगी मतलब होता है आत्मज्ञानी। सिंधु, सिंधु मतलब होता है सागर। ईश मतलब होता है ईश्वर। अर्चन मतलब होता है आराधना या पूजा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होता है कारा, कारा जैसे बोलते हैं कारागार। कारागार का मतलब ये हुआ कठोर। जैसे कारागार का मतलब क्या होता है, कठोर। तो कारा मतलब कठोर। चम मतलब होता है शक्ति। चम मतलब क्या होगा, शक्ति या सेना की ऊर्जा। उर्मी मतलब होता है लहर। अरण्य मतलब होता है वन। यू मतलब होता है तरह। भानु मतलब होता है सूर्य। आग्रह मतलब होता है विनती। ऐसे कुछ मालूम रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इतना याद करने का फ़ायदा क्या है। इतना याद करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे संधि विच्छेद में अब आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे लिखा है चमुर्जा, चमुर्जा लिखा है
आपको मालूम हो जाएगा कि तुरंत हमको कौन कौन से पद को अलग करना है, कौन सा प्रथम पद बनाना है, कौन द्वितीय पद बनाना है, कौन पूर्व पद बनाना है, कौन उत्तर पद बनाना है। जैसे दिया गया है चमुर्जा, चमुर्जा को कैसे ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा चम धन ऊर्जा। अब हम कैसे जाने चम ही होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि चम मतलब होता है क्या, चमकना, शक्ति, सेना की ऊर्जा, ऐसा होता है, इसीलिए हम उसको चम को अलग कर दिए। और ऊर्जा मतलब होता है ऊर्जा, और ऊर्जा में बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कारागार, काराधन आगार, कारा मतलब होता है कठोर, आगार ठहरने का स्थान, कारा मतलब होता है कठोर और आगार मतलब ठहरने का स्थान। ऐसे महेंद्र तो मही धन इंद्र। ठीक है दोस्तों। रजनीश, रजनी धन ईश, रजनी मतलब होता है रात। जानकीश मतलब जानकी धन ईश, हरीश हरि धन ईश। रेखांश, रेखा धन अंश, ऐसे ही दिया है। कवितावली, कविता धन आवली। ठीक है दोस्तों। ऐसे हो जाएगा हमारा और एग्जाम्पल। गीतांजलि, गीतांजलि मतलब गीता धन अंजलि। सिंधुर्मी, सिंधुर्मी मतलब सिंधु धन उर्मी, और सिंधु मतलब हमें अभी अभी आप लोग को बताएं, सिंधु मतलब होता है सागर और उर्मी मतलब लहर। सिंधुर्मी मतलब सागर का लहर। कारावास, काराधन आवास मतलब कठोर, रहने का एक कठोर जगह जिसको जेल बोलते हैं। कविंद्र, कवि धन इंद्र, कवि देखिए दोस्तों ऐसे लिखाता है, ये नहीं संधि विच्छेद करते हुए बड़ी की मात्रा ही रहने दें। जैसे दिया है साधुर्जा, साधुर्जा का मतलब साधु धन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। तो हमारे ख्याल से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हम एग्जाम्पल बताएं ये समझ में आया होगा। और वो जो शब्दकोश हम बताएं हैं, कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी आप संधि विच्छेद देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब समझेंगे तभी जाकर चीज़ें याद रह पाएंगी। अब जैसे गुण संधि है, अब गुण संधि में कैसे याद करना है, तो हम गुण संधि के लिए ट्रिक लिख दिए हैं 1 1 1 2 3 और 1 4। इसका मतलब क्या है, मतलब 12 13 14। इसका मतलब ये हुआ कि पहले का संबंध दूसरे से, मतलब पहला हम क्या माने थे, पहला हम माने थे क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला हम माने थे अ, यानी पहले का संबंध, अगर पहले का संबंध हम किससे कर दें, दूसरे से, अगर पहले का संबंध हम किससे कर दें, तीसरे से, और पहले का संबंध किससे कर दें, चौथे से, तो वहाँ पे गुण संधि होता है। जैसे अ और आ को ई और ई से जोड़ेंगे, अ और आ को ऊ से जोड़ेंगे, अ आ को री से जोड़ेंगे, तो हमारे पास गुण संधि बनता है। जैसे यहाँ पे हम जोड़ कर बताएं, जैसे अ और आ जुड़ेगा ई और ई के साथ तो ए बनेगा। ओ और आ ऊ और ऊ के साथ जुड़ेगा तो ओ बनेगा। ओ और आ री से जुड़ेगा तो अर बनेगा। तो पहचान क्या है गुण संधि का, तो गुण संधि में कभी भी देखेंगे तो ए का मात्रा आएगा। जैसे सत्येंद्र, महेंद्र, राजेश, महेश, ऊपर एड़ी ए का मात्रा आ रहा है, और ओ का मात्रा आएगा। ठीक है, ओ का मात्रा आ जाएगा। जैसे महोत्सव, महोदय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिए महोत्सव, महोदय। तो ओ और ए का मात्रा जहाँ पे आएगा समझ लीजिएगा कि वहाँ पे क्या लगेगा, गुण संधि लगेगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल बताएं, जैसे मान लीजिए राकेश है। ठीक है दोस्तों, राकेश। अब देखिए राकेश का संधि विच्छेद है, तो राकेश का संधि विच्छेद है तो क्या करेंगे, राकेश को लिखेंगे राका धन ईश। राका मतलब होता है चांदनी रात, और ईश मतलब स्वामी, यानी चांदनी रात का जो स्वामी होता है उसको राकेश बोलते हैं। ऐसे दिया गया है रमेश, रमा धन ईश। रमा मतलब होता है रुपया, धन, लक्ष्मी। ठीक है, ऐसा होता है। रमा मतलब राम से मतलब नहीं है। ठीक है। सप्तर्षि, सप्तर्षि मतलब होता है सप्त धन ऋषि। महोद ये क्या है हमारे पास, ब्रह्मर्षि यानी ब्रह्माधन ऋषि। विरोचति, विरोचत को कैसे संधि विच्छेद करेंगे, वीर धन उचित, और वीरोचित मतलब वीरतापूर्ण। विरोचित का अर्थ क्या होता है, वीरतापूर्ण। सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य की ऊर्जा। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो पहचानने का तरीका आपको बताएं हैं कि यहाँ पे या तो ओ का मात्रा आएगा, जैसे इस दोनों में आया, सूर्य ऊर्जा में, महोदय में, या तो ए का मात्रा आएगा। ठीक है दोस्तों, या री आएगा आपके पास, क्योंकि हम बताएं कि पहले का संबंध चौथा से। तो याद कैसे करना है, याद करने के लिए आपको चाहिए बस कितना, क्या चाहिए, 12 13 और 14। अगर 12 13 और 14 आपको ये ट्रिक याद है तो गुण संबंध। 12 का मतलब पहले का दूसरे संबंध, पहले का तीसरे का संबंध, और पहले का चौथे के साथ संबंध। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ख्याल से गुण संबंध समझ में आया होगा। एक बार इसको ठीक तरीके से लिख से पढ़ेंगे तो ठीक तरीके से याद हो जाएगा। अब वृद्धि संधि क्या होता है, तो वृद्धि संधि को समझते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या होता है कि इसको याद करने का हम ट्रिक बता दिए हैं यहाँ पे 15 और 16। मतलब पहले का संबंध पाँचवें से, पाँचवा क्या है ए और ए, और पहले का संबंध छठवें से मतलब ओ और औ से। तो इसमें क्या होता है, ओ और आ को जब हम ए और ए से जोड़ेंगे तो ए बनेगा, जो हमारा ये पाँचवा था, और ये हमारा पहला था जो हम ऊपर बनाए थे। फिर से ये पहला है और इसका संबंध हम छठवां से कर दिए हैं, मतलब ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, औ।
आ और आ को जोड़ेंगे ओ और औ से तो औ बनेगा, औ और आ को ए और ऐ से जोड़ेंगे तो ऐ बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहचान क्या है, तो इसका पहचान बहुत आसान है। पहचान ये है कि शब्द में ऐ का मात्रा आएगा और औ का मात्रा आएगा। इसके पहले जो हम यण संधि बताए, गुण संधि बताए हैं, उस गुण संधि में बताए हैं कि ए का मात्रा आएगा और फिर से ओ का मात्रा आएगा, और इसमें हम क्या बताए हैं कि ऐ का मात्रा आएगा और फिर से औ का मात्रा आएगा, ए मात्रा आएगा। जब ए मात्रा आएगा तो हमारे पास ये वाला संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये इसके पहले हम आप लोग को बताए हैं। तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया है, एकाएक। एकाएक मतलब एकाएक, एकाएक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, एकाएक। लोकैसड़ा, देखिए ऐ का मात्रा आया मतलब लोक धन ऐसड़ा। मतैक्य, देखिए ऐ का मात्रा आया मतलब मत धन ऐक्य, और ऐ के मतलब होता है एकता या एक। क्या है, महोजस्वी। महोजस्वी का मतलब लिखेंगे महाधन ओजस्वी, तो होता है बलवान। ओजस्वी का मतलब क्या होता है, बलवान। ओजस्वी का मतलब बलवान होता है। फिर से लिखा है वनौषधि, यानी वन धन औषध। औषध मतलब होता है दवा, औषध जो होता है। मंत्र औषधि, मंत्र धन औषधि, मंत्र औषधि। तो कैसे पहचानेंगे, देख कर तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पे औ का मात्रा है, औ का मात्रा है, औ का मात्रा है, तो तुरंत हम समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सा संधि है। यहाँ पे हमारा संधि जो हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग को वृद्धि संधि दिमाग में रखना है। फिर से हम लोग देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या होता है, तो यण संधि क्या होता है, इसका ट्रिक हम बनाए हैं 2 9 3 9 4 9। 2 9 का मतलब दूसरे का संबंध अन्य 9 से। 11 स्वर हैं टोटल। टोटल कितने स्वर हैं, 11। और दूसरा जो हमारा ई और ई, ये दोनों हमारा ई है, इस दूसरा इसको हम माने हैं, और दूसरे का संबंध किससे कराएंगे, अन्य 9 से कराएंगे। दूसरे का संबंध अन्य 9 से कराएंगे, क्योंकि टोटल 11 होता है। 11 में से 2 तो हमने यहाँ पे ले लिया है, 9 बचा, तो अन्य 9 से कराएंगे तो हमारा जो विकार उत्पन्न होगा, वह विकार जब उत्पन्न होगा तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। जैसे क्या विकार उत्पन्न होगा, ध्यान से समझिए यहाँ पे। जैसे ई और बड़ी ई, यहाँ पे देखिए बड़ी है, ई और बड़ी ई को अन्य 9 स्वर के साथ जोड़ेंगे तो य बनेगा। ठीक है, स्वर रहित य। अगर उ को अन्य 9 स्वरों के साथ जोड़ेंगे तो वह बनेगा, यानी ऊ के साथ जोड़ेंगे तो वह बनेगा, ई के साथ जोड़ेंगे तो य बनेगा, और री के साथ जोड़ेंगे तो स्वर रहित र बनेगा। पहचान क्या है, तो पहचान ये है कि शब्दों में आधा वर्ण आएगा, आधा वर्ण आएगा, ऊपर वाला र नहीं, आधा वर्ण आएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास है अत्यधिक। अत्यधिक, अब इसको संधि विच्छेद करना है तो ये नहीं कि अत्य धन धिक, ऐसा नहीं, क्योंकि अत्य मतलब कोई शब्द नहीं है, यहाँ पे अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक। यह है अत्याचार, अति धन आचार। यहाँ पे अति उत्तम, अति धन उत्तम। यद्यप, यदि धन अपि। उपर्युक्त, उपरि धन युक्त। और मध्वालय, मधुधन आलय। ठीक है दोस्तों, तो अगर कुछ आप लोग को शब्दकोश मालूम है, चाहे जिस तरह से हम बताएं उस तरह से कुछ शब्दकोश आपको मालूम रहेगा, तो काफ़ी हद तक आप लोग अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे जो बचा हुआ संधि है अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।